इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। और अब खबर पंजाब की। आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हल्का अचनाला के गांव बिकराउर में सरकारी डिग्री कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नए भवन के निर्माण का नींव रखा गया। ये कॉलेज निर्धारित समय सीमा में पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए गांव बिकराउर की पंचायत बधाई की पात्र है, जिसने कॉलेज निर्माण हेतु सरकार को 15 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉलेज आसपास के लगभग 50 गांवों के बेटों और बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। इस कॉलेज का नाम बाबा गमचुक जी यादगारी डिग्री कॉलेज रखा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को उनके घरों के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। विद्या विचारी तो परोपकारी के सिद्धांत पर चलते हुए पंजाब में आने वाले समय में और भी नए आधुनिक स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ताकि हर विद्यार्थी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। राजनीति दे विच माड़े बंदे ज्यादा इस करके नहीं हैगे कि राजनीति माड़े बंदियां दा काम है। राजनीति च माड़े बंदे बेईमान बंदे ज्यादा इस करके ने क्योंकि ईमानदार बंदे राजनीति च आउण दी कोशिश नहीं करते। छड्ड परे यार, आपां ने की लेना है, ये तां यार होर ही तरह दा। क्यों नहीं बई, चंगे बंदे आउणगे तां चंगा हो जाऊगा, ओही काम चंगा हो जाऊगा। कुलदीप धालीवाल, मैनू पता है अमरीका दे विच इन्हां दा पासपोर्ट बन गया। अमरीका दा पासपोर्ट बन जे आपां नूं होर की चाहीदा हुंदा। पर जदों इन्हां नूं मैं कहा भी आपां देश छड्डिआ है, आ जाओ उत्थे चलीए, कहंदे यार हुण तां पासपोर्ट बन गया। मैं कहा जी पासपोर्ट वापस भी हो सकदा है। अमरीका दा पासपोर्ट वापस कीता, साल तो सवा साल लगदा दोबारा भारत दा राजनीति बनना, नागरिक बनने दा। तां इन्हां ने अपना पासपोर्ट देता तो दोबारा भारत का पासपोर्ट ले लिया, देश के नागरिक बन गए। तो मैं इन्होंने कहा कि आ जाओ आप राजनीति ठीक करांगे, तुसीं मेरी गल मनो। पहला मैं इन्हां नाल मेरी पुरानी दोस्ती, जदों तो ये जगदेव कलां च हाशिम शाह यादगारी मेला कराउंदे हुंदे सी, मैं उदों तो जानदा इन्हां नूं, बड़ा काम इन्हां ने कीता होया। तो फिर लोक सभा लड़ी अमृतसर की, थोड़ी जिहियां वोटां ते रह गए। फिर 22 आ गई, अजनाले तो लड़े, जित गए, मंत्री बने। अज साडी पार्टी के बहुत वड्डे लीडरां दे विच इन्हां दा शुमार हुंदा है। ते अज वो इस गल्लों ही खुश ने कि यार मैं कुछ तो कराता देश का, कि यार मैं कॉलेज बनाते आपदे हलके च जिथे कई सालों तो मंग सीगी। ते आ जिहड़ी तार दी जमीन वाला मसला है ये भी हल हो जाऊगा। मैं धन्नवाद करदा सरपंच साहब का, उन्हां पिंडां दा जिन्हां ने मिट्टी दित्ती है। वो कहंदे भी मिट्टी ये पहलां साडी नहीं सी, इस मिट्टी वास्ते सानू तलाशियां साडियां होंदियां सी, जिस तरह धालीवाल साहब ने दस्सिया। तो हुण तार अगे चली जाऊगी, तो वो जिहड़ी जमीन है वो तार दे इधरले पासे आ जाऊगी। मन मर्जी नाल खेती करांगे, चाहे जिहड़ी मर्जी फसल बीज लिओ। हुण ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ भी पाबंदियां ने कि तुसीं उच्ची फसल नहीं बीज सकते, जिस 'ਚ बंदा लुक सकता होवे। गन्ना नहीं बीज सकते, सरों नहीं बीज सकते, मक्की नहीं बीज सकते। सो फौज के मुताबिक खेती करनी पैंदी है। चलो फौज भी अपनी जगह पर अपनी ड्यूटी कर रही है, आप कोई ये नहीं कहते कि फौज कोई धक्का करती है। वो तो जो गृह मंत्रालय के जो देश के कानून ने वो मुताबिक ही फॉलो करना पैंदा है। पर यह है भी हज़ारां एकड़ जमीन अपनी जिहड़ी है वो इधरले पासे तार तो आ जाऊगी। तो फिर आप मन मर्जी ना जिन्ने बजे मर्जी जाके मोटर चलाओ, जिन्ने बजे मर्जी जाके काम कार करो। फौज का भी टाइम बचूगा, तलाशियां वाला या नाल जाण वाला वो भी काम बच जूगा। सो असी तो जदों भी सानू कोई मसला लगता है, भावें वो इधर का मसला है, भावें मालवे का, भावें माझे का, भावें दुआबे का, अस तो चाहते पंजाबियों का मसला है। जे किते हल कराने कामयाब हो गए, 4 बंदे याद कर लेंगे बाद च, नहीं तो इत्थे दुनिया ही तुर गई जी। कौन याद करता इत्थे, कौन याद करता जी? इत्थे आपदे घरदियां नूं नहीं पुछदा कोई अगला। पैर पसार पिया विच वेड़े, कित्थे गए तेरे घर दे वो जिन्ना पिछे पाप कमाए, हुण चक्को चक्को करदे, दिन छिपण नहीं दिंदे जी। वो कहंदे चक्को, कोई गल नहीं, रमदास वाली भूआ परसों नूं फुल्लां ते आजू, चक्को चक्को। अमृतसर के गोल्डन गेट के पास थार कार और
मोटरसाइकिल के बीच एक सड़क हादसा हुआ। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार थार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार सड़क पर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस हादसे के तुरंत बाद थार चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के करीब 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। लोगों में काफी रोष भी इस दौरान देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस की देरी से पहुंचने को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है। आरोपी थार चालक की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠਾਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਤਾ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਚ ਉਹਦਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਚਲਾਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਭਾਗ ਕੇ 18 ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਬਣਦੀ कार्रवाई ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। अमृतसर के गांव पंडोरी वड़ैच में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की गंभीर घटना सामने आई है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पंचायत सदस्यों और कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में आम आदमी पार्टी के 3 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक युवक की उंगलियां काटने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ितों का कहना है कि हमले को कुछ कांग्रेस के नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। इस घटना के दौरान इटली से गांव आए एक एनआरआई परिवार के साथ भी मारपीट की गई। वहीं मौके पर मौजूद सरपंच भी तेज धार हथियार से हमला हुआ सरपंच पर भी, और उनकी भी हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने शुरू में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बाद में कांग्रेस के नेताओं के साथ 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी और ज्वाइंट एक्शन फ्रंट ने चेतावनी दी है कि 10 दिनों के अंदर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो वो लोग हाईवे जाम करेंगे। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਂ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਮਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਪੰਥਕੋ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਡਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਵੜਿਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8-9 ਬੰਦੇ ਉੱਚੋਂ ਉਤਰੇ ਆ, ਕੋਹ ਪੈਦਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਦਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵੇ ਸੱਟਾਂ ਸੀ। कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद पटियाला से लोकसभा सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद डॉक्टर गांधी ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान को इस पूरे मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिसे कांग्रेस में रहना है वो रहे और जिसे जाना है वो चला जाए। पार्टी में असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने कहा कि कांग्रेस में इस समय गुटबाजी चरम पर है और हाईकमान को इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव से ठीक 1 साल पहले यूथ कांग्रेस का चुनाव कराना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इससे पार्टी में और भी ज्यादा फूट पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना था वो अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर गांधी ने सुझाव दिया है कि कांग्रेस हाईकमान को अपने स्तर से उठकर
वरिष्ठ नेताओं और जनता की राय लेनी चाहिए ताकि पंजाब के लिए लोकप्रिय चेहरा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाया जा सके। देखो बड़ी दुखदाई गल हैगी है कि वो कांग्रेस ਜਿਹਦਾ 24 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ 'ਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 8ਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 19 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ सर्कल च वो ले जाते हैं। बठिंडा में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है क्योंकि लूटपाट, चोरी और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं वहां पर बढ़ रही हैं और अब इसे रोकने के लिए पुलिस बल को बढ़ाया गया है, उन्हें एक्टिव किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि शहर के लोगों की मांग पर नए एसएसपी ज्योति यादव ने दफ्तरों में बैठे पुलिस कर्मचारियों को सड़कों पर तैनाती का निर्णय लिया है। इस दिशा में 24 नए पुलिस कर्मचारी और 15 महिला पुलिसकर्मियों को गश्त के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। दिन के समय 8 पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर और 7 पुलिसकर्मी स्कूटर पर गश्त करेंगे। इसके अलावा 7 विक्टर गाड़ियां भी गश्त में शामिल रहेंगी। शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 80 पुलिस कर्मचारी शहर में गश्त करेंगे। ਮਾਣਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਆਰ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਰਿਕਰੂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਲੜਕੇ ਤੇ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸੀਆਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਟੀਆ ਕਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇ ਸਮੇਂ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ 7 ਬਾਸਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ 7 ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 7 ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 24 घंटे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कवर किया जाऊगा। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने साइबर म्यूल हंट अभियान के तहत एक संगठित साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एसपी साइबर क्राइम गीतांजलि खंडेलवाल ने मंगलवार को सेक्टर 17 स्थित पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन यूटी चंडीगढ़ ने म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए साइबर फ्रॉड में शामिल 9 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 20 से 26 वर्ष के बीच है। ये आरोपी कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते अन्य साइबर अपराधियों को किराए पर देकर अवैध लेन देन करवा रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में दर्ज कई एफआईआर के तहत कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया है कि इन म्यूल अकाउंट्स के जरिए देश भर से आई शिकायतों में ठगी की रकम का ट्रांजैक्शन किया गया जो लाखों रुपए में है। हालांकि इस मामले में कोई नकद बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक मुहिम छेड़ी है ऑपरेशन म्यूल हंट के नाम से और इसके चलते हमने अभी 9 लोगों की गिरफ्तारियां करी हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। ये 9
गिरफ्तारियां चंडीगढ़ और मोहाली से हुई हैं। 7 जो अपराधी हैं वो चंडीगढ़ के हैं और 2 मोहाली के। इनकी एज 20 से 26-27 साल के करीब है और इन लोगों का मेन जो क्राइम है वो ये है कि इन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स को रेंट पर दिया था और साइबर फ्रॉड का जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं इनके अकाउंट्स में आया है। इन्होंने उसके लिए कमीशन ली है, उस अमाउंट को इन्होंने फर्दर ट्रांसफ़र किया है और कुछ लेयरिंग करी है, कुछ विड्रॉल्स भी हुए हैं। और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स जो साइबर फ्रॉड में जुड़े हुए हैं और वो चंडीगढ़ से ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो काफ़ी दिन से हम इस पे काम कर रहे थे और आज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है कि चंडीगढ़ से ऑपरेट होने वाले ऐसे बैंक अकाउंट्स जिनको मिसयूज़ किया जा रहा था साइबर फ्रॉड के पैसे के लेन देन में, उनमें से हमने 9 लोगों की गिरफ्तारियां करी हैं। तो साइबर क्राइम के बारे में एसपी ने बताया कि जो म्यूल अकाउंट धारक हैं वो भी साइबर अपराध का हिस्सा माने जाते हैं और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी लालच में आकर अपना बैंक खाता ओटीपी या यूपीआई एक्सेस किसी को न दें। ये बात आप ध्यान में रखिए, किसी को भी ओटीपी या यूपीआई एक्सेस न दें, अपना बैंक खाता किसी को चलाने के लिए न दें। अगर उसके जरिए अगर कोई अवैध ढंग से ट्रांजैक्शन होता है तो फिर कार्रवाई आप पर भी हो सकती है। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।